वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या परिसंवाद कार्यक्रमामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले, त्या ठिकाणी काही नृत्य देखील करण्यात आले, त्यामुळे प्रचंड ट्रोल करण्यात येत आहे। आणि याविषयी बातचीत करण्यासाठी स्वतः कुलगुरू आपल्यासोबत आहेत। सर, मुझे बताइए क्या कार्यक्रम था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस हुआ? भारत सरकार का जो जितनी देश भर में कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन कहते हैं। उनका 17वां सिंपोजियम जो है परभनी में आयोजित किया गया था। ये करीब 1 साल पहले ये कार्यक्रम फिक्स हुआ था, जिसमें देश भर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स यहाँ पे आए थे और जो कृषि की समस्याएं चल रही हैं, पर्टिकुलरली जो महाराष्ट्र की समस्याएं कृषि की चल रही हैं, इसके लिए ये बुलाया गया कि हम लोग बैठ करके यहाँ पर चिंतन करें कि जो ये किसानों को नुकसान हो रहा है, इसका रिस्क मैनेजमेंट और इसका एनवायरनमेंट की जो परेशानी हो रही है, इनसे किस तरीके से निपटा जाए। 2 दिन का ये देश के बड़ी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, डेरी की यूनिवर्सिटी हैं, पूरे देश से मतलब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए। उन्होंने यहाँ पर इन बातों पर गहन चर्चा की और अपनी पालक मंत्री महोदया आई थी, उन्होंने गाइडेंस दिया कि और चैलेंज भी दिया कि ये जो महाराष्ट्र के किसानों को जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाए। सारे देश के विश्वविद्यालय के कुलपति जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उस पर वो चर्चा करें और 2 दिन का गहन अध्ययन हुआ उस पर। और उस पर ये बात आ रही है कि ये अतिवृष्टि की सिचुएशन है, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है, इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी कैसे दी जाए। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेकर के किस तरीके से जो है तरीके ढूंढे जाएं कि हम अपने शेतकरी को ये जो अतिवृष्टि की या रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे उनको हम बचा सकें और अगली जो आगे रबी की खेती है, उसके लिए किस तरीके से हम काम करें कि ये जो अभी हमारी अतिवृष्टि जो हुई है, इसका कैसे उपयोग किया जाए। इन सब पर मिल करके सभी लोग थे, सभी से मिलकर, और सरकार के जो हमारे प्रायोरिटी चल रही हैं, उनका भी गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 बड़े प्रेजेंटेशन थे। ये सब करके हम लोगों ने किया है। इसी दौरान कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। कार्यक्रम चूंकि पहले से फिक्स थे सब, तो बच्चों के कार्यक्रम छोटे बच्चों हमारे जो अपने स्टूडेंट हैं और कुछ और कराते। नवरात्रि का पीरियड चल रहा है, ज़्यादातर शुरुआत जो थे नवरात्रि के और बच्चियों ने अपने जो है कुछ परफॉर्मेंस दिए थे। नवरात्रि से रिलेटेड थे, वीर रस से रिलेटेड थे, सूफी उससे रिलेटेड थे। किसी तरीके वो बात का हम लोगों को सबको एहसास था। और एक छोटा सा कार्यक्रम चूंकि दूर से जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो देश भर के आए विश्वविद्यालय के लोगों को जो सुंदर संस्कृति है, तो हमारे उसमें जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक और देवी का जो नवरात्रि स्पेसिफिक और कुछ जो है हमारे जो देशभक्ति के थे, ये हमारे जो कार्यक्रम के करने वाले जो हमारी टीम थी, उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी मेरी तरफ से, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि केवल नवरात्रि से रिलेटेड और देशभक्ति से रिलेटेड ही इस तरीके का और अपने बच्चों के कार्यक्रम होने चाहिए। कोई इस तरीके का वो नहीं था। हम लोग रात दिन किसान के लिए काम कर रहे हैं। आज खुद इस समय मैं फार्मर के फील्ड पे जा रहा हूँ, तो इसको जो है ना, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने उसको दूसरा वो स्वरूप दे रहे हैं। ये केवल हम लोग महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र के कल्चर, महाराष्ट्र के फार्मर के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। विद्यापीठ में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है कि किसानों पर ऐसी बुरी परिस्थिति होने के बावजूद लावनी का डांस क्या करवाया जाए वहाँ पर? विद्यापीठ पूरी तरीके से वही दिखा रही है। मैं पता करूंगा कि जो हमारे साथी लोग हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो कुछ भी था, केवल महाराष्ट्र की जो मूलभूत संस्कृति है और देशभक्ति है और नवरात्रि है, इसके अलावा किसी तरीके, और हम सबको इस बात का एहसास है, हम सब शेतकरी के साथ जो है ना लगे हुए। टाइमिंग का इशू है ऐसी हालत में, जब पूरे मंत्री रास्ते पर फिर रहे हैं, नहीं किसानों के खेतों में पानी घुस रहा है, उस वक्त में ही रंगारंग कार्यक्रम लेना असंवेदनशीलता है, बताएं। रंगारंग कार्यक्रम नहीं था।
वो कार्यक्रम जो है वो देशभक्ति और जो नवरात्रि और महाराष्ट्र की संस्कृति का था, और बहुत ही जो है सौम्यता के साथ, बहुत ही उसके साथ उसका क्या था, एक ब्रीफ प्रोग्राम था। उसमें भी चूंकि बाहर के सारे वाइस चांसलर्स आए हुए थे तो उनको थोड़ा महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बताना था, अदरवाइज हो जाए। और वो केवल मूल संस्कृति जो है हम उनकी बात लेकर के चल रहे, किसी तरीके का हमने, हमारा सख्त इंस्ट्रक्शन था, आप हमारे साथियों से पता करिएगा, सख्त इंस्ट्रक्शन था कि इसको जो है बिल्कुल ही जो है केवल देशभक्ति की बात हो और देवी की बात, देवी का जैसे नवरात्रि की चीज चल रही है। और जो आने वाले लोग हैं उनको चूंकि प्रोग्राम है, कार्यक्रम में 1 साल पहले से निश्चित था, इसलिए उन्होंने उसको किया है, लेकिन उसमें हर तरीके की जो है संवेदनशीलता थी, भक्ति थी, देशभक्ति थी। आप उसको पूरे प्रोग्राम को बुला करके देख लीजिए, भक्ति और देशभक्ति थी। कुलगुरू इंद्रमणी होते, खरं तर देशभरातून कुलगुरू या ठिकाणी आले होते, त्यांना महाराष्ट्राची संस्कृती कळावं त्यामुळे काही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आला होता असं त्यांनी सांगितले। मात्र ऐन ओला दुष्काळाच्या वेळी या कार्यक्रम नियोजित करण्यात आल्यावरती त्यांनी विधान केले की 1 वर्षापूर्वीचा कार्यक्रम ठरवण्यात आलं होतं आणि त्यामुळं एकूणच जो रंगारंग कार्यक्रम आहे काही प्रमाणात महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं दर्शन देशभरातून आलेल्या कुलगुरूंना घडावं यासाठी कार्यक्रम केल्याचं त्यांनी सांगितलंय। कॅमेरा पर्सन सय्यद खिजरसह नजीर खान, TV9 मराठी, परभणी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।